क्या आप जानते हैं कि ब्रोकर्स आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलता। आज की वीडियो में मैं इन स्कैम्स के बारे में बात करूंगा और इनकी जो हकीकत है उसको सामने हम लेके आएंगे कि ये जो ब्रोकर्स हैं किस तरह से स्कैम करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो आते हैं मार्केट मेकर्स वर्सेस ईसीएन और एसटीपी ब्रोकर्स। जो मार्केट मेकर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप ट्रेड लगाते हैं लेकिन आपकी जो ट्रेड है, जो कैंडल्स हैं, वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं, स्पाइक क्रिएट करती हैं, आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है और मार्केट दोबारा से इस डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। और ये चीज़ आपको दूसरे चार्ट्स में नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे स्पाइक नहीं होगी, लेकिन जो ब्रोकर है वो स्पाइक क्रिएट करेगा और आपका पैसा वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ करते हैं, दूसरा जो स्कैम ये करते हैं वो है स्प्रेड मैनिपुलेशन। स्प्रेड मैनिपुलेशन में आपने देखा होगा कि इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और जो आपकी परसेंटेज होती है जो स्प्रेड ये ब्रोकर काटता है वो नॉर्मल, मिसाल के तौर पे अगर वो 1 पिप का जो है नॉर्मल घंटों में उसका जो स्प्रेड है वो 1 पिप है, लेकिन एकदम से वो वाइड हो जाता है और वो आपके जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको हिट कर देता है वाइड होने की वजह से। ये दूसरा इनका स्कैम है। तीसरा स्कैम जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें स्लिपेज और ऑर्डर डिलेज होते हैं। आप ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे 1900 की प्राइस पे गोल्ड चल रहा है, आपने वहाँ पे जो अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन आपकी ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती और वो ट्रेड आपकी जाकर किसी ऐसे पॉइंट पे एग्जीक्यूट होती है जहाँ पे आपको एक भारी किस्म का लॉस जो है उसका आपको सामना करना पड़ता है। और ये बहुत बड़े स्कैम है और ये ट्रेड इम्प्लीमेंट करते टाइम इन चीज़ों को ब्रोकर यूज़ करते हैं और यहाँ से आपका जो पैसा है वो डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैम है जो कि नॉर्मली हर ब्रोकर में किया जाता है। और आपने ये चीज़ देखी होगी, आप ट्रेड लगाते हैं, बड़ी स्पाइक क्रिएट करते हैं और वहाँ पे मार्केट आती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और वहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो क्लोज होकर मार्केट दोबारा से अपने डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। और स्टॉप लॉस हंटिंग भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो है फेक बोनसेस एंड प्रमोशन स्कीम्स। मिसाल के तौर पे कोई ब्रोकर है वो कहता है जी $500 आप डिपॉजिट करें और $500 का आपको बोनस अलग से दिया जाएगा। आप अट्रैक्ट होते हैं, आप उस ब्रोकर के ऊपर जाते हैं, लेकिन वो आप पेमेंट विड्रॉल नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनके क्राइटेरियाज को, उनके वॉल्यूम को आप मीट नहीं करते। फिर अगला जो स्कैम है वो आपने अक्सर देखा होगा कि रिकोट्स और ट्रेड रिजेक्शन। आप ट्रेड लगा रहे हैं, बार बार कोट्स इस तरह का मैसेज आपको आ रहा होता है जिसकी वजह से आपकी ट्रेड इंप्लीमेंट नहीं हो पाती और बार बार आपको नज़र आता है प्राइस चेंज और ट्रेड जो है वो आपके रिजेक्ट हो रही होती हैं। फिर सातवें नंबर पे अगर हम बात करें तो विड्रॉल इश्यूज़, मतलब आपने पैसा कमाया, आप विड्रॉल कर रहे हैं, अनयूजुअल वेरिफिकेशन मांगेंगे, पेंडिंग पे चले जाएंगे विड्रॉल्स और आपके विड्रॉल जो हैं वो आपको रिसीव नहीं होंगे। इन स्कैम से आप लोगों ने अपने आप को कैसे बचाना है, उसमें सबसे आसान तरीका जो रेगुलेटेड ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ से ब्रोकर रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से आप चेक करें, उनकी लाइसेंसिंग चेक करें और हर ब्रोकर में पहले आप छोटी अमाउंट डिपॉजिट करें, उसको चेक करें कि इस तरह के कोई स्पैम प्रमोशन सिग्नल्स वाला तो वो नहीं दे रहा, इस तरह के स्कैम्स तो नहीं है उसमें। और टेस्ट करने के बाद रेगुलेटेड ब्रोकर्स चेक करने के बाद ही आप उनको ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज़ करें, वरना बहुत से जो ब्रोकर्स हैं वो लोगों के साथ इस तरह के स्कैम करते रहेंगे और आप लोग जो है इस तरह के स्कैम्स का शिकार होते रहेंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रेड्स आप लोगों की जो हैं वो किस वजह से लॉसेस में चली गई हैं या आप लोगों के साथ ये क्या हुआ है। और ये जो स्कैम है ये आपके साथ इसी तरह से होते जाएंगे, तो इनसे बचने की हम सबको बड़ी ज़रूरत है जो कि ट्रेडिंग में आ चुके हैं।